हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको जानकारी दूंगा उत्तर प्रदेश बीएड जो एमजीपी ओरेगन यूनिवर्सिटी इस बार कंडक्ट करा रहा है, तो उसकी क्या फीस है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में फीस जाती है, क्या प्राइवेट कॉलेज में फीस है, स्कॉलरशिप कितना आएगा और काउंसलिंग की फीस क्या है। ये एक स्टूडेंट है मेरा, उसने मेरे को बोला था कि सर इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो उसके लिए स्पेशल ये वीडियो है। बाकी आप सब लोगों के लिए फायदा है जो बीएड करने के इच्छुक है या करना की सोच रहे हैं कि भाई बीएड भी करना चाहिए या इस बार उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है। तो आपको बता दूं, सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, उसके बाद में काउंसलिंग होती है और उसके बाद में आपका फीस वगैरह या फिर जिसका कॉलेज आपको मिलता है उस टाइप से बताते हो। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए ये बता दूं कि काउंसलिंग की फीस क्या है। तो 5,750 रुपए के दो डीडी बनते हैं, 5,000 का और 750 रुपए का। एक डीडी का फीस के लिए होता है और दूसरा काउंसलिंग के लिए होता है, वो 750 रुपए जो काउंसलिंग फीस होती है। 5,000 जो होता है वो फर्स्ट ईयर की फीस में जमा हो जाता है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करिए या प्राइवेट कॉलेज से कीजिए, वो वाला आपका डीडी जब जमा होगा वहां पर जाके उस फीस में से वो लेस हो जाता है। और उसकी पूरी फीस क्या होती है तो उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये आपको एक ही बार जमा करना होता है, जब भी यूनिवर्सिटी में आप जमा करते हैं उसके बाद में ये फीस ऑलरेडी वहाँ पे जाके लेस हो जाती है। ठीक है, तो 5,000 रुपये आपकी फीस उसमें जुड़ जाएगी और 750 रुपये का आपका जो होगा काउंसलिंग चार्ज होता है। ठीक है, उसके साथ साथ फिर बताऊँ मैं कि सरकारी कॉलेज में क्या फीस होती है। तो 5,000 रुपये का जो डीडी होता है वो तो सरकारी कॉलेज में कहीं उसी कॉलेज में सरकारी कॉलेज के अंदर केवल 5,000 रुपये ही आपको देना होगा। उसके साथ साथ कभी कभी हो सकता है कि 2 से 3,000 रुपये आपसे ले लेता है। ठीक है, इसका मतलब कि 8 से 10,000 रुपये की आपकी फीस हो गई और 2,000 रुपये का कॉलेज मतलब कैंपस में आपको वो कराता है, प्रोवाइड कराता है रूम्स वगैरह। तो उसके लिए जो हॉस्टल वगैरह का चार्ज होता है वो 2,000 रुपये सफाई वगैरह के नाम पे ले लिया जाता है। तो इतनी फीस 12,000 रुपये के समथिंग अगर कॉलेज लेता है तो वो सही फीस ले रहा है, कोई कुछ ज़्यादा नहीं है आपके लिए पूरे बीएड कराने के लिए सही है इसका मामला। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का इतना फीस होता है 5,000 रुपये समथिंग, सेकंड ईयर में इसमें भी मांग लिए जाते हैं। तो करीब 10 से 12,000 और ये, और फिर उसके बाद में मतलब ये मानता हूँ कि 15 से 16,000 रुपये के, 15-20,000 के, 20,000 रुपये का खर्चा आपका पूरा का पूरा बीएड कंप्लीट हो जाता है। ये फीस है गवर्नमेंट कॉलेज का। और इसमें पूरा स्कॉलरशिप का भी प्रोसेस है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या स्कॉलरशिप आएगी। इससे पहले हम जान लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में क्या फीसेस लगती हैं। तो देखो स्टार्ट में यहाँ पर बता दूँ मैं कि देखिए प्राइवेट कॉलेज में फीस पहले आपका वो डीडी जो 5,000 रुपये का जमा होता है वो तो होता ही है, उसके साथ में आपको 46,250 रुपये ये फीस है। पिछली बार की जो फीस थी वो मैं आपको बता रहा था, उसके साथ में ऐड करके 51,500, मतलब ये समथिंग एक साल की फीस है। इसमें 32,000 रुपये सेकंड ईयर की फीस के समथिंग होता है। ठीक है, उसमें 2,000 रुपये ऐड कर लीजिए। उसके बाद में थोड़ा बहुत और चार्जेस लेते हैं प्राइवेट वाले, ये होना है यहाँ पे ये टूर जाना है वो होना है, और उसके बाद में ड्रेसेस वगैरह का ये सब कुछ होता है, फिर ये आपको करना होगा वो करना होगा। तो उसके साथ साथ ऐसे ही 5 से 6,000 रुपये और एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाता है। तो इसके अंदर ये समझें आप कि ये आपका टोटल फीस इसमें होगा तो वो 90,000 के समथिंग, 80 से 90,000 रुपये या 85,000 रुपये के समथिंग होगा प्राइवेट कॉलेज के लिए फीस, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको बताता हूँ कि स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है। तो अगर स्कॉलरशिप देखूं मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आपकी जो फीस जाती है 10 से 12,000 रुपये, तो उसी में 8 से 9,000 रुपये स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है वो फीस जो थी मतलब पीजी को छोड़ के, जो आप रहते हैं वहाँ पे वो रहने का उसका छोड़ के जो आपका है, तो उसमें SC ST वालों के लिए 100% फीस वापस आ जाती है और उनका चार्जेस भी नहीं जाता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद में OBC और जनरल वालों की फीस कभी कभी कम आ जाती है और कभी कभी आती भी नहीं है। ये लक वही चांस है, मैंने आपको बता दिया था। जनरल वालों की तो आती नहीं है ज़्यादातर, बहुत कम जनरल वालों की, या फिर आपकी बात हो कुछ तो आपकी 100% फीस वापस मिल जाएगी। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अगर इसमें फीस मिले या ना मिले तब भी कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि 15 से 20,000 रुपये आप 2 साल में ख़त्म कर सकते हैं जब बीएड की डिग्री आपको प्राप्त करनी है तो। ठीक है, तो इसमें 100% फीस वापसी है, 9 से 10,000 रुपये फीस वापस हो जाता है पूरा का पूरा, ये प्रोसेस है। और इसके बाद मैं आपको प्राइवेट वाले की बताऊँ मैं, तो ये 55,000 रुपये के समथिंग जो फर्स्ट जो मतलब जो मिलता है हमें पहली साल का जो स्कॉलरशिप मिलता है वो SC ST वालों के लिए तो 100% फ्री है ही। मैंने आपको बताया था पूरा फीस वापस आएगा उनका 100%। बाकी जो जनरल वाले OBC वाले हैं उनका करीब 55,000 रुपये अधिकतम आ सकता है ये फीस जो पहली साल की थी। 100% फीस वापस होता है इसमें बीएड में, याद रखना। और दूसरा जो 30,000 रुपये 32,000 रुपये लगता है उसमें 36,000 रुपये, 30 से 36,000 रुपये की वापस मिल जाती है सेकंड ईयर में। तो ये जो फीस है OBC वालों के लिए या फिर SC ST वालों के लिए तो मेरे को लगता है कि 100% आ ही जाता है। लेकिन जनरल वालों को कभी कभी दिक्कत होने लगती है, तो अगर आपकी बात है तो 100% आपको भी ये मिल जाएगा बेनिफिट। आप समाज कल्याण विभाग से अपन कुछ हो तो उसमें बात कर लीजिए, या फिर कॉलेज वाले भी अपनी बात कर लेके और पूछ लेते कि 5 से 6,000 रुपये आपको जाएगा, उसके साथ में आपकी स्कॉलरशिप वापस आ जाएगी। तो ये फीस का जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया, पूरा आपका जो 80 से 85,000 रुपये फीस लगता है वो 100% बीएड में वापस आ जाएगा। गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट जो आप कर रहे हैं किसी से, तो वो 100% वापस आता है। लेकिन आपकी थोड़ी सी बात होनी चाहिए, अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं कि आपका 100% बीएड फ्री में होना है, 0 पे। ठीक है, आपके लिए 0 पे है। और बाकी आप कर लीजिए बीएड, अच्छा है, क्योंकि आजकल अब जो आने वाली नई वैकेंसी हैं वो बीएड पे रिलेटेड है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।